स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड पे। आज हम सीखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट नोट की एंट्री करना। तो चलिए इसको हम सिंपल से टास्क के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा शॉप है। अगर मैं कोई सिंडिकेटर या होलसेलर से सामान खरीदता हूँ, ये देखिए होलसेलर, अगर मैं होलसेलर से सामान परचेस करता हूँ तो मुझे होलसेलर को सामान वापस करना होगा, तो मैं डेबिट नोट के माध्यम से सेंडर क्रेडिटर को सामान वापस करूंगा। उसी तरह से मेरा ग्राहक, अगर ग्राहक को मैं सेल किया हूँ, अगर मुझे ग्राहक से सामान वापस लेना है, अगर ग्राहक मेरा सामान वापस करता है तो ग्राहक से आप क्रेडिट नोट के माध्यम से सामान वापस लेंगे। तो चलिए इसको टेली प्राइम पे एंट्री करना सीखते हैं। चलिए दोस्तों टेली प्राइम पे एंट्री करना सीखते हैं। जैसे कि मैंने इसमें आवश्यकता लेजर जो भी है, इसमें जैसे परचेस और सेल ये मैंने क्रिएट कर रखा है, ये परचेस और सेल। उसी तरह से सेंड्री डेप्टर का भी लेजर मैंने क्रिएट किया है, वैसे ही सेंड्री क्रेडिटर का भी मैंने लेजर क्रिएट किया है। तो चलिए पहले सेंड्री क्रेडिटर से सामान खरीदते हैं। तो ये मैंने सेंड्री क्रेडिटर से सामान खरीद रहा हूँ। ये निधि सेल्स जो सेंड्री क्रेडिटर है, इनसे मैं सामान खरीद रहा हूँ। ये पेन खरीद रहा हूँ, मान लीजिए मैं 5 पेन खरीद रहा हूँ 10 रुपए की दर से 50 का। ये एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देखिए अभी मैंने 5 पेन खरीदा है, वो मेरा स्टॉक समरी पे 5 पेन शो कर रहा है, 5 पेन शो कर रहा है, देखिएगा। उसी तरह से प्रॉफिट लॉस पे परचेस अकाउंट पे 50 रुपए का परचेस अकाउंट दिख रहा है, परचेस 50 रुपए का, ठीक है। वैसे ही स्टॉक भी 50 रुपए का दिख रहा है। उसी तरह से कर्ज भी मेरा बैलेंस शीट पे जो 50 रुपए का मैंने सेंड्री क्रेडिटर निधि से उधार में सामान खरीदा है, देख लीजिए करेंट लायबिलिटीज में शो कर रहा है सेंड्री क्रेडिटर निधि। तो निधि को मुझे अभी 50 रुपये देना है, लेकिन अभी इनको सामान वापस करना है। तो चलिए सामान वापस कर लेते हैं। तो सेंड्री क्रेडिटर से सामान वापस करने के लिए हम डेबिट नोट का प्रयोग करते हैं। डेबिट नोट को एक्टिव करने के लिए चलिए देखते हैं। उसके लिए आप F10 पे जाइएगा, F10 पे यहीं पास देखिएगा डेबिट नोट है, इसी में आप डबल इंटर करके इसको एक्टिव कर लेते हैं। फिलहाल ये मेरे सिस्टम पे एक्टिव है और क्रेडिट नोट को भी एक्टिव कर लेते हैं। चलो अब मैं सेंड्री क्रेडिटर से सामान वापस करना है। तो सेंड्री क्रेडिटर से मैंने परचेस किया था, तो मैं पहले परचेस वाउचर पे रहता हूं, उसके बाद सेंड्री क्रेडिटर को सामान वापस करना है तो डेबिट नोट का प्रयोग करेंगे। डेबिट नोट के लिए की F5 बटन। तो मैं सेंड्री क्रेडिटर निधि सेल्स जो सेंड्री क्रेडिटर है उसको सामान वापस कर रहा हूं। ये देखिएगा, ये पेन 5 पेन था, 5 पेन में से मैं 1 पेन को वापस कर लेता हूं 10 रुपए की दर से। ये पेन मैंने वापस कर दिया। अभी मेरे स्टॉक में 4 पेन शो करेगा। स्टॉक समरी चेकआउट करते हैं, देखिए 4 पेन शो कर रहा है। पहले मैंने परचेस 50 रुपए का किया था, जिनमें से 1 पेन मैंने वापस कर दिया 10 रुपए का। अभी देखिए 40 रुपए का परचेस अकाउंट शो कर रहा है। उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक भी 40 रुपए का 4 पेन शो कर रहा है। चलिए वैसे ही बैलेंस शीट चेक करते हैं। मेरा लायबिलिटीज 50 रुपए शो कर रहा था, जिनमें से मैंने 1 पेन 10 रुपए की दर से 10 रुपए का सामान वापस किया तो 40 रुपए शो कर रहा है। उसी तरह से सेंड्री डेप्टर से सामान खरीदते या बेचते हैं। चलिए सेंड्री डेप्टर को मैं सामान बेचता हूं, तो वाउचर में गया, सेंड्री डेप्टर के लिए सेल प्रेस कर लेता हूं। ये सेंड्री डेप्टर मनोज को मैं सेल कर रहा हूं। अभी ये 4 पेन मैंने सेंड्री एडेप्टर मनोज को 15 रुपए की दर से 60 रुपए का बेच दिया। ये लीजिए सेंड्री एडेप्टर को मैंने 4 पेन बेच दिया। अभी मेरे क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक समरी 0 दिख रहा है। उसी तरह से प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेल अकाउंट कितने का दिख रहा है, अभी 60 रुपए का। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक 0 हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, अभी 20 रुपया। अगर मान लो सेंड्री एडेप्टर सामान वापस करने के लिए आएंगे तो
उससे हम क्रेडिट नोट करेंगे। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। देखिए करेंट एसेट अभी किस रूप में दिख रहा है, सैंड्री डेप्टर 60 रुपये देगा, इस रूप में दिख रहा है। अभी मैंने 60 रुपये का सामान बेचा है। चलिए सैंड्री डेप्टर अगर सामान वापस करने के लिए आएंगे तो सामान वापस ले लेते हैं। तो सैंड्री डेप्टर्स को मैंने क्या किया था, सेल, तो पहले सेल वाउचर पे रहते हैं, उसके बाद सैंड्री डेप्टर से सामान वापस लेना है तो हम क्रेडिट नोट करेंगे। क्रेडिट नोट के लिए की अल्ट F6। तो सैंड्री डेप्टर से मैं सामान लेता हूं, सैंड्री डेप्टर मनोज से। चलिए अभी पेन 0 है, जैसे यहाँ पे एक पेन आ जाएगा। देखो एक पेन को मैंने 15 रुपए की दर से बेचा था, 15 रुपए का सामान मेरे शॉप पे फिर से रिटर्न हो गया। ये लीजिए। अभी आप चेकआउट करेंगे तो स्टॉक समरी में आपके पास एक सामान शो करेगा। देखिए पेन एक शो कर रहा है। उसी तरह से प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं। पहले मैंने सेल कितना का किया था, 60 रुपए का, 15 रुपए का सामान वापस हुआ तो 45 रुपया शो कर रहा है। वैसे यहाँ पास देखो एक सामान वापस आ गया तथा हमारा प्रॉफिट कितना था, 20 रुपया, 5 रुपया लॉस हो गया तो 15 रुपया अभी शो कर रहा है। वैसे ही बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। पहले सैंड्री डेप्टर मुझे 60 रुपया देने वाले थे, अब सैंड्री डेप्टर मनोज 45 रुपया दे रहे हैं, तो इनसे आप पैसा प्राप्त कर लीजिएगा। ये लो, मैं सैंड्री डेप्टर मनोज से पैसा प्राप्त कर लेता हूं। कुछ इस तरह से। वैसे ही सैंड्री क्रेडिटर को मैं पैसा दे देता हूं। सैंड्री क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, यहाँ पास देखिएगा, सैंड्री क्रेडिटर को 40 रुपया देना है हमको, तो 40 रुपया पे भी कर देते हैं, F5 बटन से पे। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।